अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं अपने पेशेंट्स जो कि क्योर हो चुके हैं उनकी स्टोरी शेयर करूं। तो पहली रिक्वेस्ट तो आपसे ये होगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, डू सब्सक्राइब देयर एंड गो थ्रू ऑल द वीडियोज़ विच हैव ऑलरेडी शेयर्ड। एटलीस्ट वहाँ पर 80 वीडियोज़ हो चुकी हैं जो कि मैंने शेयर की हैं। सो उनमें एटलीस्ट 3 और 4 कैंसर सक्सेस स्टोरीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ एंड दोज पेशेंट्स दे आर रियली क्लोज टू माई हार्ट। तो प्लीज़ वॉच दैम। बाकी आई नो कि कैंसर का डायग्नोसिस इज़ वेरी टफ, इज़ वेरी डिप्रेसिंग। और जनरली हमारे मुल्क में तो किसी को कैंसर हो गया तो समझे इट इज़ अ डेथ सेंटेंस। लोग ये समझते हैं, जनरल परसेप्शन यही है कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है और कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। सो ये सारी परसेप्शंस हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इग्नोर भी करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते कि इतना पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए और जब ठीक ही नहीं होना तो ट्रीटमेंट कराने का क्या फ़ायदा। सो वी नीड टू चेंज दिस परसेप्शन, और ये परसेप्शन तभी चेंज होगा जब वी विल टॉक अबाउट दोज पेशेंट्स जो कि हमारे ठीक हो चुके होते हैं। उनको उनसे बात करेंगे, उनकी उनकी स्टोरीज़ हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तभी ये कॉन्सेप्ट चेंज होगा। सो मैं आज आपको अपने एक पेशेंट की स्टोरी बताना चाहती हूँ। सो दिस पेशेंट ऑफ माइन इज़ वेरी यंग, शी इज़ जस्ट 25 एंड शी केम विद टंग कैंसर। उनको टंग कैंसर डायग्नोज हुआ था बैक इन 2022 और आई थिंक 2021। सो उस टाइम पे व्हेन शी केम टू मी, और जिस तरह हम टंग कैंसर के बारे में हमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें पता है कि बीटल नट से होता है, स्मोकिंग से होता है और निस्वार से होता है, पान से होता है, छालिया से होता है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं थे उसके अंदर। और सो आई सस्पेक्टेड कि शायद जेनेटिक्स है या फिर कोई जो है वो उनकी फूड रिलेटेड कोई चीज़ है जिसकी वजह से हुआ है, या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ है जिसकी वजह से हुआ है। सो इट कुड बी एनी ऑफ दोज थिंग्स। So उनकी शी वॉज मैरिड एट दैट टाइम, शी हैड वन चाइल्ड, और बेस्ड ऑन हर रिपोर्ट्स वी रिकमेंडेड हर सर्जरी। सो शी नीडेड सर्जरी ऑफ द टंग। उसमें हमारे सर्जन्स ने टंग का वो पार्ट जो अफेक्टेड था वो रिमूव किया, और जो नेक थी उसकी उसमें से लिम्फ नोड्स रिमूव किए। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड टंग सर्जरी जो कि हम करते हैं। So mashallah, she had a good surgery, she had good recovery after 4 weeks. Then she came to me for chemotherapy and radiotherapy. So I did her chemo radiation. So this treatment is essential after you have surgery for tongue cancer. अगर आप ये treatment नहीं कराएंगे तो the chances of cancer coming back, they are really high. So all patients who have tongue surgery, at least 99% of them, they require radiation and chemotherapy combined together. सो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये 6 वीक्स का होता है, और मोस्टली पेशेंट इससे बहुत डरते हैं और ये नहीं कराना चाहते। रीज़न ये है कि आई नो दिस ट्रीटमेंट इज़ टफ, लेकिन वी नो कि इट इज़ अ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, तो इट मस्ट बी डन वंस यू हैव सर्जरी डन। सो जनरली पहले 2 वीक्स पेशेंट के ठीक गुजर जाते हैं, बट 3rd वीक में जाके थोड़े माउथ सोर्स हो जाते हैं, आप खाना पीना डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ पेशेंट को एनजी की ज़रूरत हो सकती है जिससे हम फीड देते हैं ताकि वेट लॉस ना हो। सो ऑल आई मीन टू से इसके जो अगले 4 हफ्ते होते हैं वो टफ़ होते हैं। दैन आपके साइड इफ़ेक्ट्स मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स जितने भी आपको इस 4 हफ्ते में नज़र आते हैं ये टेम्प्रेरी होते हैं, और अगले 1 महीने में आप पूरे तरीके से रिकवर कर जाते हैं। सो इस इन 4 वीक्स में और जो रिकवरी पीरियड होता है इसमें हमें पेशेंट का बहुत कोऑपरेशन चाहिए होता है कि हम उनकी पेन रिलीफ की मेडिसिन देते हैं, उनको माउथ वॉशेस देते हैं, उनकी जो है डाइट का ख्याल रखते हैं ताकि वेट लॉस ना हो। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है ये बहुत एक कोलैबोरेशन से होती है। सो माशाल्लाह शी कोऑपरेटेड सो वेल, शी completed her treatment successfully. Then we had a scan done, that was all good. फिर उसका पेट स्कैन हुआ आफ्टर 4 to 6 months, वो भी सब क्लियर था। शी comes to me every 4 months for follow up and mashallah everything is going fine. So last year she came to me and she told me that she is pregnant, or she is suspecting a baby. So I recommended her to continue her pregnancy, or last week she came to me, she told me she delivered a healthy baby and mashallah her pregnancy was uneventful, कोई ऐसा problem नहीं हुआ, baby is all fine, healthy. एंड फिर मैंने उसके सारे स्कैन्स कराए एंड माशाल्लाह ऑल स्कैन्स आर फाइन एंड शी वेंट बैक होम। काफ़ी दूर से आती है वो मेरे पास, मेरे ख्याल से
पंजाब में किसी साइड से, बट क्वाइट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. सो ऑल आई मीन टू से इज़ के पेशेंट हमारे पास दूर दूर से आते हैं, बट वंस दे आर कमिटेड टू हैव ट्रीटमेंट, दे do complete their treatment, they get cancer cured, or mashallah, she's herself healthy, she's taking care of her family well, she speaks, she talks, she can eat normally, and we can see hardly any changes of surgery on her face and neck, and hardly any changes of her radiation. So she is completely like a normal person. So remember कि कैंसर का ट्रीटमेंट मौजूद है. All you need to speak to your doctor and follow the advice.